पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान दादा ने अपने भक्त को सुसाइड करने से बचाया और उसकी सब परेशानी को दूर किया, और श्री हनुमान दादा की कृपा से उनके और उनके परिवार पर आने वाली आफत टल जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा नाम गौरव है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं आप सभी के साथ श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ा और जो मैंने पर्सनल फील किया है वह अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं IT कंपनी में जॉब करता हूँ और इसी साल मई महीने में अपने बर्थडे के बाद मैंने एक दूसरे कंपनी में जॉब स्विच करी है। नए ऑफिस जाते हुए रास्ते में श्री पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर पड़ता था, जिस पर मैं हर सुबह बाइक रोककर श्री हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर ऑफिस जाता था। एक दिन ऑफिस में छुट्टी थी और उस दिन कुछ बुरा हुआ। हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई थी तो मैं उनके यहाँ गया। उसके बाद मैं निगम बोध दिल्ली का जो शमशान घाट है वहाँ गया। वहाँ से आने के बाद मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा। मुझको अपनी बॉडी अजीब सी लगने लगी। मैं अगले दिन ऑफिस के लिए निकला तो मैं जो हनुमान जी के मंदिर में रोज सर झुकाता था और बाइक रोककर आशीर्वाद लेता था, उस दिन ना मैंने बाइक रोकी और ना मैं वहाँ गया और मुझे श्री हनुमान जी के मंदिर जाने में बड़ा अजीब सा लगने लगा और मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कोई नेगेटिव शक्ति है जो मुझे इन सब से रोक रही है। मेरे शरीर में दर्द रहने लगा। फिर कुछ दिनों बाद मेरी जॉब चली गई। फिर मैंने नई जगह इंटरव्यू देना शुरू किया। सब कुछ आते हुए भी आवाज़ रुक रही थी मेरी, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। यह नर्वसनेस नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज़ कोई रोक रहा है। मैं डिप्रेशन में चला गया और मेरी बॉडी भी सूख चुकी थी। बिना जॉब के तो सुसाइड करने का मन होने लगा। ना जाने मेरा मन इतना नेगेटिव कैसे हो गया। मैं समझता सब था मगर कुछ कर नहीं पाता था। मेरी मम्मी पापा और घर में सब मेरी हालत देखकर बहुत डिप्रेस हो गए थे। उन्होंने एक दिन भैया से बात की जो कि मेरे मौसी के लड़के हैं। उनको मेरी हालत के बारे में बताया। भैया बचपन से ही श्री हनुमान जी को बहुत मानते हैं और उन पर बहुत कृपा रहती है श्री हनुमान जी की। भैया ने कहा उसे मेरे पास भेजो। पहले मेरी हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाने की। फिर एक शाम को मैं हिम्मत करके उनके पास गया। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि श्री हनुमान जी की शरण में जाओ, श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, श्री राम का जाप करो, और मुझे प्रसाद दिया और बोले कि श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर सुबह शाम माथा टेको। उनके पास मैं करीब 1 घंटा बैठा और विश्वास नहीं करोगे, पिछले कुछ महीनों के सबसे अच्छे लम्हे थे। वहाँ पर मुझे बड़ा पॉजिटिव सा फील हो रहा था। मैंने उसके बाद वहाँ से बाइक उठाई और जो हमारे एरिया में सबसे बड़ा श्री हनुमान जी का मंदिर है वहाँ गया और श्री हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु मुझे ऐसा क्या हो गया है कि मैं ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, आपसे दूर भी हो गया हूँ, मुझ पर कृपा करिए और मेरा मार्गदर्शन करिए। मैंने मंदिर में बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ करने के बाद मुझे बहुत राहत मिली। मैंने मंदिर के दीवार पर श्री हनुमान जी का एक मंत्र लिखा हुआ देखा जो था ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र को मैंने याद किया और मन ही मन मैं जितनी बार हो सके उतना इस मंत्र का जाप करने लगा और मैंने यह अपना रूटीन बना लिया। सुबह मंदिर और शाम को मंदिर, जैसे ही मेरे भैया ने मुझे कहा था। ठीक 3 दिन बाद मंगलवार की शाम को श्री हनुमान जी को मैंने प्रसाद चढ़ाया
और उसी रात को मुझे एक सपना आया जहाँ कोई आदमी की परछाई सी है जो मेरे शरीर के अंदर घुसी हुई है, और मैंने देखा कि श्री हनुमान जी उस परछाई को मेरे अंदर से निकालकर मार देते हैं। अगली सुबह जब मैं उठा तो ऐसा लगा कि वह सुबह ही अलग थी। मुझे मेरे पूरे बॉडी में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। मैं बड़ा पॉजिटिव और एनर्जेटिक था। वह बुधवार की सुबह थी। उस दिन नोएडा के 2 कंपनी में मेरे इंटरव्यू थे। इंटरव्यू मैंने ऐसे दिया जैसे छोटे बच्चे का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और दोनों जगह इंटरव्यू दिया और श्री हनुमान जी की कृपा से मेरा दोनों जगह सिलेक्शन भी हो गया। और इस दिन के बाद से श्री हनुमान जी में मेरी आस्था और श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि मैं शब्दों में आपको बता नहीं सकता। मैं सबसे एक ही विनती करता हूँ कि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या में फंसे हुए क्यों ना हो, एक बार श्री हनुमान जी की शरण में जरूर जाएं। सच्चे और पवित्र मन से उनसे प्रार्थना करें। आपको खुद एहसास होगा कि आप में कितनी सकारात्मकता आई और आपके जीवन के सारे कष्ट चुटकी बजा के दूर हो गए। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है। यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।